हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट इशू किया है रिगार्डिंग रूल इन क्रिकेट, जिसके हिसाब से आप देखेंगे कि जब भी क्रिकेट चल रही होगी वहाँ ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं तो जाके बैट्समैन लोग को ड्रिंक्स मिलता है। लेकिन उसने एक पॉइंट हाईलाइट की है, वो ये है कि बॉलर्स जो है वो जब भी बॉलिंग करते हैं और बाद में वो फील्डिंग करने बाउंड्री पे जाते हैं तो वहां पे ना फिजियोथेरेपिस्ट या कोच या कोई ना कोई ड्रिंक्स लेके खड़ा रहता है। तो उसने इस अनफेयर स्ट्रैटेजी के बारे में हाईलाइट किया है कि जब बैट्समैन लोग को रुकना पड़ता है ड्रिंक्स ब्रेक के लिए, ड्रिंक्स लेने के लिए, तो बॉलर्स लोग को ये आज़ादी क्यों है, ये बेनिफिट क्यों है, तो उसके हिसाब से अनफेयर है। जो कि बहुत नॉर्मल है। आई थिंक हम लोग ने क्रिकेट में देखा है कि जैसे ही बॉलर्स अपना ओवर खत्म करते हैं, मोस्टली फास्ट बॉलर्स बाउंड्री पे ही जाते हैं, थर्ड मैन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, और वहां पे कोई ना कोई रहते ही है टीममेट सजेशन देने के लिए, ड्रिंक्स देने के लिए। तो बॉलर्स लोग अपने आप को रिचार्ज करते रहते हैं, लेकिन बैट्समैन जो है वो इतने हैवी ग्लव्स, पैड, हेलमेट पहन के वो रुके रहते हैं कि जब भी ड्रिंक्स ब्रेक होगा तभी ड्रिंक्स करेंगे। तो एज पर सुनील गावस्कर दिस रूल इज अनफेयर, और उसने इसी चीज को हाईलाइट की है कि ये एक नया रूल आना चाहिए कि जब ड्रिंक्स ब्रेक हो तभी सारे लोगों को ड्रिंक्स मिलना चाहिए, वरना बैट्समैन भी हर ओवर के बाद रिक्वेस्ट करेंगे। बिकॉज बैट्समैन, चलो बॉलर्स दे रन एंड बोल, बैट्समैन का भी इक्वली रनिंग रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम सुनील गावस्कर? मेरे हिसाब से तो ये फेयर है। लाइक हम लोग बचपन से क्रिकेट देख रहे हैं पर इस बारे में कभी सोचे नहीं थे। लेकिन अगर टेक्निकलिटी देखा जाएगा तो ही हैज अ पॉइंट कि बैट्समैन को रुकना पड़ता है ड्रिंक्स ब्रेक तक, पर बॉलर्स इमीडिएटली आफ्टर ओवर दे विल गो, दे विल हैव देयर फ्यूल, ड्रिंक्स, एंड देन कम बैक अगेन टू बोल अनदर ओवर। सो लेट्स सी आईसीसी इस बारे में कुछ नया रूल बनाती है या नहीं। तो बात जब भी अफगानिस्तान क्रिकेट की होती है, इंडियन क्रिकेट का भी नाम लिया जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड दीज टू कंट्रीज, दीज टू बोट्स हैव। सो अफगानिस्तान को ऑलरेडी एक स्टेडियम दिया गया था नोएडा में फ्रॉम द बीसीसीआई। सो न्यूज़ ये है कि उन्हें अपार्ट फ्रॉम नोएडा 2 और स्टेडियम अलॉट किए गए हैं फॉर ऑल दियर मैचेस। तो जो भी उनके मैचेस होंगे वो सिर्फ नोएडा ही नहीं, और भी 2 सिटीज़ में, विच इज़ लखनऊ एंड देहरादून। तो जो स्टेडियम लखनऊ और देहरादून में है वो भी अफगानिस्तान टीम को अलॉट किया गया है। और यही नहीं, इन द मंथ ऑफ सितंबर न्यूजीलैंड की टीम इंडिया के टूर पे आ रही है टू प्ले सीरीज। 3 टेस्ट मैच की सीरीज है। सो जस्ट बिफोर दैट पर्टिकुलर टेस्ट मैच, इंडिया और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच से जस्ट पहले न्यूजीलैंड एक टेस्ट मैच खेलेगी अफगानिस्तान के साथ 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक, फ्रॉम 9 सितंबर till 13th of September. So this will be a first ever test match between Afghanistan and New Zealand. So I hope it's a proper contest because न्यूजीलैंड टीम तो स्ट्रांग है ही है। अफगानिस्तान की टीम जैसे कि हमने देखा था काफ़ी शिद्दत से ऊपर की तरफ आ रही है ग्राफ। उनकी परफॉर्मेंस T20 में तो लाजवाब है। दे रीच सेमीफाइनल जहां बड़ी बड़ी टीमें नहीं पहुंच पाई थी। सो लेट्स होप एंड लेट्स सपोर्ट अफगान ब्रदर्स कि वो टेस्ट मैच में भी अच्छा ही परफॉर्म करे, सो दैट क्रिकेट कॉम्पिटिटिव, हेल्दी हो। जितनी अच्छी टीम्स आएंगी उतनी क्रिकेट एज अ गेम, एज अ स्पोर्ट डेवलप करेगी। सो दिस इज द न्यूज़ दैट अपार्ट फ्रॉम नोएडा, देहरादून और लखनऊ एंड नोएडा तो पहले से था, सो 3 सिटीज अलॉट की गई है अफगानिस्तान को। सो नॉट ओनली न्यूजीलैंड, आई होप लॉट ऑफ अदर टीम्स दैट आर कमिंग टू इंडिया टू प्ले अगेंस्ट इंडिया 1-2 मैच अफगानिस्तान के साथ भी खेल ले। सो I hope we all enjoy that test match between Afghanistan and New Zealand. वैसे भी पहले भी काफ़ी टीम आई है। आई थिंक आयरलैंड एंड वेस्ट इंडीज ऑलरेडी आ चुकी है और टेस्ट मैच खेल चुकी है अफगानिस्तान के साथ। सो लेट्स होप मोर टीम्स कम एंड क्रिकेट एज अ स्पोर्ट डेवलप फर्दर। सो ऑल द बेस्ट टू द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम।